What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज हम अब आगे बढ़ाएंगे जर्नल एंट्रीज को। कल मैंने आपको 2 रूल्स बताए थे, आज मैं आपको थर्ड रूल बताऊंगा और उन 2 रूल्स पे भी और हम क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम कुछ और नई एंट्रीज, कुछ और अच्छी एंट्रीज के साथ और फिर अपने चैप्टर के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद थर्ड रूल नाउ। और तीसरा रूल क्या होता है? द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट मैंने आपको कल बताया ही था। आज हम नॉमिनल को देखने वाले हैं और नॉमिनल में क्या क्या चीजें आती हैं उसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक्स लिखते हैं। डेबिट ऑल expenses and losses and credit all incomes and gains। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, खर्चे और नुकसान दो अलग अलग चीजें हैं। खर्चा होना, आपने कोई चीज खरीदी है, रॉ मटेरियल खरीदा है, कोई सामान खरीदा है, उस पर खर्चा हो रहा है, बिजली का बिल, रेंट, ये सब खर्चे हैं, नुकसान नहीं है। नुकसान क्या होता है? आग लग गई, पैसा भी गया और कुछ मिला भी नहीं बदले में, चोरी हो गई, समझ रहे हो? ये डिफरेंशिएट होता है इन दोनों में। इनकम्स और गेन्स, आपने मेहनत करके कमाया, इनकम, आपको कोई फायदा हो गया तो गेन, ठीक है। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को आपको हमेशा डेबिट करना है, इनकम्स और गेन्स को आपको हमेशा क्रेडिट करना है, राइट? अच्छा जी, अब इसके बाद दिस इज डन। इसमें सर कैसे कैसी चीजें आती हैं? फॉर एग्जाम्पल आया आपके पास सैलरी पेड, 5,000 रुपये, आपने 5,000 रुपीज की सैलरी पे करी। तो अब ध्यान से एक बात पकड़ो पहले तो, अगर आपने सैलरी पे करी है तो आपके पास से सैलरी नहीं जा रही है सर, ये क्या बात हुई? अगर सैलरी पे करी तो आपके पास से कैश जा रहा है, उस कैश का नाम सैलरी है। जैसे मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ, पहले पढ़ाता था, अब छोड़ दिया मैंने, स्कूल में बहुत हो गया था। तो स्कूल में मैं अपनी सैलरी लेने जब जाता था तो मुझे सैलरी देते थे या पैसा देते थे? वो मुझे पैसा देते थे, पैसे का नाम सैलरी होता था, समझ रहे हो? तो ये चीज बहुत माइंड में क्लियर रखना। कभी भी सैलरी पेड, रेंट पेड होता है तो सैलरी और रेंट सिर्फ खर्चे का नाम है, एक्चुअल में जाता आपके पास से कैश ही है। ओके चलो, क्या हम दूसरे रूल्स भी लिख लें यहां पे फटाफट से? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लो सर, अब सैलरी पे हुई है 5,000, तो हम सबसे पहले डेबिट से शुरू करते हैं। डेबिट का पहला रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या सैलरी पे हुई है, कुछ आ रहा है हमारे पास? कुछ नहीं। नंबर 2, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए होता है, यहाँ पे पर्सन्स की कोई बात नहीं है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्या सैलरी हमारा एक्सपेंस है? यस, इसीलिए सैलरी डेबिट होगा। हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। कल कमेंट सेक्शन में आप लोग मिस्टेक्स कर रहे थे, बट मिस्टेक्स होना एक जेन्युइन बात है, होती है बट आप सीख जाओगे धीरे धीरे। सैलरी डेबिट हो गया क्योंकि वो खर्चा है। अब डेबिट का काम हो गया, क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है आपके पास से, हाँ भाई पैसा जा रहा है, पहला ही रूल लग गया, यही लग जाएगा, टू कैश अकाउंट। 5,000 एंट्री बन गई, सैलरी डेबिट टू कैश। देख रहे हो कैसे एंट्री होती है? दिस इज हाउ नॉमिनल रूल कम्स इन टू प्ले। नंबर 2, चलो दूसरे की बात करते हैं। कमीशन पेड, आपने कमीशन दी 2,000 रुपए की, फिर से कुछ आया नहीं, कोई रिसीवर नहीं। क्या कमीशन देना भी एक खर्चा है? यस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो हम लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, टू कैश अकाउंट। हो गया काम, सिंपल, डन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट से, फिर मैं ट्रांजैक्शन हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? इंटरेस्ट रिसीव्ड। बच्चे यहां बहुत गलती होती है,
ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐसा लगता है इंटरेस्ट मिल रहा है, बट इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट उस पैसे का नाम है। समझ रहे हो? स्टार्ट करते हैं, डेबिट से शुरू करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आए उसको डेबिट कर दो। इंटरेस्ट आ रहा है या कैश आ रहा है? कैश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश को डेबिट करना, ये हमेशा याद रखना, आना जाना तो पैसे को ही है, सही है। अच्छा, डेबिट तो ये वाला रूल लग गया पहला। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया नहीं। गिवर कौन है? कुछ इससे तो मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता इसमें। क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्या इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, फायदा हो रहा है हमारे लिए, है ना। इनकम मान लो, गेन मान लो, क्रेडिट ही होना है हमेशा टू इंटरेस्ट अकाउंट। 1000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। समझ आई बात? इंटरेस्ट रिसीव्ड इस तरीके से हो जाती है। अब वीडियो को पॉज करना यहाँ पे, और मैं आप लोगों को 3 ट्रांजैक्शंस दे रहा हूँ, आप तीनों के तीनों करके देखना खुद से। सबसे पहले वेजेस पेड, उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, मशीनरी सोल्ड। अमाउंट लिख लेना 1000, 2000, 3000। 1000, 2000, 3000। स्कूल में मत लिख के आना है के, ये तो मैंने लिख दिया वैसे ही। पॉज करो और ये करो फटाफट से। अब आपने पॉज हटा दिया होगा, तो अब चेक करते हैं कि आपने किस तरीके से करा। वेजेस पेड, ये एंट्री होनी चाहिए थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चा, अगर मैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अकाउंट लगाना भूल जाऊं तो ये मत समझना कि नहीं लगाना, सब जगह लगाना है, ठीक है। वेजेस डेबिट टू कैश, क्योंकि वेजेस इज योर एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, ये एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है और कमीशन आपकी इनकम हो गई। नंबर 3, मशीनरी सोल्ड, मशीनरी बेच दी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लो जी, वेजेस डेबिट टू कैश, कैश टू कमीशन, कैश टू मशीनरी। दिस इज हाउ हमारा पूरा ये सिस्टम चलता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको तीनों ही रूल्स के, इन तीनों ही रूल्स के कुछ और मिक्स्ड क्वेश्चंस कराता हूं, सो दैट आपको और क्लैरिटी मिले और आपके पास और परफेक्शन आ जाए। तो आइए जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं आगे। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। सियाराम कौन है? सियाराम एंड सन्स फर्म का नाम है। फर्म मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस का नाम है। और उनकी कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं ऐसे। अब आपको इनकी एंट्रीज करनी है। तो एंट्रीज में सबसे पहली एंट्रीज इंपॉर्टेंट जो कि है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस चालू करा, 50,000 रुपए लगाए और बिजनेस शुरू करा। कैसे होगी ये एंट्री? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमारे पास जो रूल्स हैं वो आपके सामने लिखे ही हुए हैं सारे, ये हमारे रूल्स हैं। अब हमें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री अगर करनी हो तो स्टार्ट करते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो बिजनेस है, ये बिजनेस है, सपोज ये चिंटू है ऑनर, इसने यहाँ पे पैसा लगाया। आप बिजनेस के लिए एंट्री कर रहे हो, क्या बिजनेस में पैसा आ रहा है? आ रहा है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा तो रहा नहीं, तो क्रेडिट तो कुछ नहीं होगा। क्रेडिट द गिवर, क्या हमारे पास गिवर ऑनर है? गिवर कौन है? ऑनर है। अब ऑलवेज रिमेंबर, ऑनर का नाम कभी नहीं लिखा जाता है, उसके नाम को रिप्रेजेंट कौन करता है? अगर ऑनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो कैपिटल। उसको क्या बोलते हो? कैपिटल। तो यहाँ पे ऑनर की जगह, गिवर की जगह जो वर्ड यूज होगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल। तो जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर किस तरीके से हुई है? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में पैसा आया। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन था? ऑनर था, बट ऑनर का नाम नहीं लिखना, दैट इज व्हाई वी यूज्ड कैपिटल। ठीक है, अच्छा एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख लेना यहाँ पे यार, आप लोग सारे होशियार हो, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। 50,000। अब देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000। यहाँ पे मुझे आपको एक बात समझानी है। गुड्स के लिए मैंने आपको बेसिक टर्म्स में भी बताया था, कभी भी हम गुड्स नहीं लिखते हैं। अगर आपने गुड्स खरीदे हैं कहीं पे भी तो वर्ड यूज होगा परचेजेस, और अगर आपने गुड्स बेचे हैं तो वर्ड यूज होगा
सेल्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी हम गुड्स की बात करें तो गुड्स आर नेवर यूज्ड एज गुड्स। क्या वर्ड यूज होता है? परचेजेस एंड सेल्स। अब जैसे यहां पे ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000 रुपए। सुभाष से 12,000 का माल खरीदा। फिर से नाम है तो उधार है, नाम है तो उधार वाली ट्रांजैक्शंस, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आया? नहीं। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर का भी हमें कुछ नहीं पता। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या गुड्स हमारे लिए खर्चा है? कुछ लोग ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट कि गुड्स हम लोग खर्चा कंसिडर करके चलते हैं, ना कि एक एसेट। समझ रहे हो? ये रूल एसेट के लिए लगता है और ये रूल खर्चों के लिए लगता है। अगर आपने माल खरीदा है बेचने के लिए तो वो आपका खर्चा है, आपका एसेट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, समझे? दैट इज व्हाई परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। बट ऑल्दो अगर आप ये लगा के भी कर दोगे तब भी डेबिट ही करोगे, है ना, तो गलत तो नहीं होगा, बट बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए ना। तो परचेजेस एक्सपेंसेस की वजह से डेबिट हो रहा है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि नाम है, नाम है तो उधार वाली ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट द गिवर, ये लगेगा, कौन है? सुभाष। तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। 20,000 22,000 जो भी है अमाउंट लिख देना डेबिट में और क्रेडिट में। नरेशंस आप लिख सकते हो सेम टू सेम, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष। ठीक है जी, थर्ड पे चलें, तीसरे पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये हटा रहा हूँ। एक बार मैं सारा हटा के प्रॉपर्ली दोबारा से रूल्स लिखता हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलो अब हम चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन पे। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5,000, नहीं एक रह गई, पेड कैश टू सुभाष। यहीं करूं क्या? यहीं पे करूं? पेड कैश टू सुभाष, आपने सुभाष को पैसा दिया है। सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया? नहीं आया। डेबिट द रिसीवर, क्या सुभाष रिसीवर है? पैसे दे रहे हो आप उसको, रिसीवर है या नहीं है? कर दो डेबिट। सुभाष अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर की वजह से। चलो ये तो हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पहला रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या पैसा जा रहा है? यस, टू कैश अकाउंट। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। ये सेम है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, ये था परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में क्या एंट्री होगी। पेड रेंट, ये मैंने आपको अभी कराया, पेड रेंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ नहीं आया। डेबिट द रिसीवर, नहीं पता। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट इज योर एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया सवाल, इस पे लिख लेना सावधान इंडिया। सावधान इंडिया मतलब इंपॉर्टेंट। हमने गुड्स बेचे कैश में, माल बेचा, पैसा आ गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? कैश आया, तो डेबिट का तो पहला ही रूल लग गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया। कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि माल गया, बट फिर से वही बात, वो एसेट नहीं है तो ये रूल नहीं लगेगा। क्रेडिट द गिवर, नहीं। क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्या इनकम हो गई मेरी माल बेच के? टू सेल्स, गुड्स को हम सेल्स लिखते हैं अगर बिके तो, ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से पैसा आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हटा रहा हूं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, अगर महेश से पैसा आ गया सर, फिर क्या करना है? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को माल बेचा है। अगर सुरेश को माल बेचा है, चलो डेबिट से शुरू करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ नहीं आया। माल बेचा है लेकिन नाम लिखा है तो उधार है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? उधार में यही वाला रूल चलता है, रिसीवर गिवर वाला, ठीक है। रिसीवर है सुरेश, तो एंट्री होगी सुरेश अकाउंट डेबिट
क्रेडिट व्हाट गोज आउट कुछ नहीं, क्रेडिट द गिवर कुछ नहीं, क्रेडिट ऑल इनकम, सेल्स हमारी इनकम है। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेड वेजेस, देखो जैसे ये पेड रेंट था वैसे ही पेड वेजेस, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, होमवर्क। रिसीव्ड कमीशन, ये भी मैंने आपको करा दिया, अगर कमीशन मिलता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, यूज फुल फॉर्म्स। कमेंस बिजनेस विद कैश, ये आप बताओगे, यही वाला सेम है, ये आपका होमवर्क है। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, माल खरीदा अजय से, ये भी आपका होमवर्क है। तो मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन कराया, उसके साथ साथ कुछ होमवर्क भी दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है आज आप कल से बहुत बेटर फील करोगे और आपको रूल्स टिप्स पे आ रहे होंगे धीरे 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 धीरे। मेरी बात पे भरोसा रखना, हम सिर्फ जर्नल पे टाइम लगा रहे हैं। आपके पास आने वाले 1-2 दिन में, कल परसों से दिन में 3-3, 4-4, 5-5 वीडियोस आ रही होंगी। मैं बड़ी वीडियोस नहीं बनाता, मैं छोटी वीडियोस बनाता हूं ताकि आपको कभी भी बोरिंग ना लगे सब्जेक्ट और आप इंटरेस्टिंगली कर पाओ। तो मेरी 5 वीडियोस भी होंगी तो 1 घंटे में हो जाएंगी, और हम सब कुछ अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस स्टडीज बहुत तेजी से कर रहे होंगे आने वाले 45 डेज। वही मेरा टारगेट है, 15 सितंबर तक आपका सारा कोर्स हाफ ईयरली का करवाना है, और हो जाएगा, बस तुम मेरे साथ साथ पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। तब तक अच्छे से पढ़ो। ये होमवर्क कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो शेयर जरूर करना सभी 11th के स्टूडेंट्स तक, और लाइक जरूर करना, और होमवर्क पूरा हो जाना चाहिए। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।